हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे, यानी शिक्षण का स्तर को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ने शिक्षण के बारे में पढ़ा था, उनके कितने प्रकार हैं उनको देखा था, और उसके बाद जो है हम लोग ने देखा था कि शिक्षण क्या है, मतलब पूरी तरीके से एक शिक्षण के कॉन्सेप्ट को समझा था। आगे देखेंगे तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या होती हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो सबसे पहले जो इस लेवल ऑफ टीचिंग होगा वो होगा हमारा स्मृति स्तर। यानी अगर हम देखें तो जो शिक्षण का स्तर है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें तो एक स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, दूसरा है बोध या अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है चिंतन स्तर, या इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल भी बोलेंगे। तो आइए देखते हैं ये लेवल आखिर हैं क्या। सबसे पहले बात करेंगे कि स्मृति लेवल की। तो स्मृति लेवल की बात करें तो स्मृति लेवल वह है जिसमें ये क्या होता है कि ये विचारहीन रटंत विद्या इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, जैसे शब्दार्थ हो गया, संस्कृत के धातु रूप हो गए, पहाड़े हो गए इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये याद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये स्मृति लेवल जो होता है, जो शिक्षण का स्तर होता है, इसमें कोई भी चीज़ें याद की होती हैं। यानी इसमें कोई आपको दिमाग लगाना नहीं होता है या किस पे कोई सोचना विचारना नहीं होता है, बस सीधे इसको क्या किया जाता है कि रट लिया जाता है। इसलिए ये एक मेमोरी लेवल का होता है। ठीक है, इस स्तर का जो ज्ञान होता है वो पाए बिना चिंतन स्तर एवं बोध स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। यानी ये लेवल जो है, इस लेवल का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेवल के बिना हम जो है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये लेवल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शिक्षण में। और ये स्मृति लेवल है। जैसे आप इस तरह देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे होते हैं, जब मतलब छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कोई चीज़ समझाते बहुत नहीं है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल उस लेवल का अभी नहीं हुआ रहता कि वो किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझ पाएँ या उस पर बहुत सोच सकें। वो उनको क्या किया जाता है कि याद करवाया जाता है। जैसे हम लोग उनको कह देते हैं कि ABCD याद करो, पहाड़े याद करो, या संस्कृत के धातु रूप हो गए, शब्दार्थ हो गए, उनको याद करवाई जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो शिक्षण जो है हमारा होता है मेमोरी लेवल का। ठीक है, स्मृति स्तर का। इसलिए इसे विचारहीन रटंत विद्या वाला लेवल कहते हैं। और इसको ये भी देखा जाता है कि इस स्तर का जो ज्ञान है वो पाए बिना हम क्या कर सकते हैं, चिंतन स्तर और जो आगे के जो 2 स्तर हैं उसको जो है ठीक से कार्य नहीं कर सकते। यह अन्य स्तरों के लिए एक तरीके से एक बेस का काम करता है, यानी आधारशिला प्रदान करता है। एक तरीके से यह बेस दोनों जो हमारे अदर जो लेवल है ऑफ टीचिंग है उनके लिए क्या करता है, एक बेस की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से हम स्मृति लेवल में देखेंगे कि जो स्मृति लेवल है वो मेमोरी लेवल होता है। एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे इस तरीके के शिक्षण में आते हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये बोध और अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि समझ। ठीक है, बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर हम बच्चों को देते हैं। छात्रों में क्या करते हैं, सूझ उत्पन्न कर देते हैं, मतलब इससे होता है। इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। यानी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था है, हम क्या करते हैं, अब आप थोड़े बड़े क्लास में चले जाइए तो आप देखेंगे कि आप बच्चों को रटवाते नहीं हैं, आप बच्चों को समझाते हैं, आप उनको कॉन्सेप्ट समझाते। ठीक है, उनको एक कॉन्सेप्ट की तरह हम उनको क्या करते हैं, समझाते हैं, उस चीज़ों को उनको बताते हैं और वो उस चीज़ को समझते हैं। उनको रटने का वो सजेशन नहीं करते कि आप इस चीज़ को रट लीजिए, बल्कि उनसे कहते हैं कि ये चीज़ भाई समझो, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। हम लोग उनको क्या करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाते हैं, यानी उनको समझ प्रदान करते हैं, इस तरीके से उसको समझना देते हैं, समझना सिखाते हैं। इस तरीके के शिक्षण में ये शिक्षण का जो लेवल है वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इसमें क्या होता है, समझ होती है। ठीक है, बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर भी देते हैं, यानी हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौके प्रोवाइड करवाते हैं। छात्रों में सूझ उत्पन्न हो सके, यानी उनमें क्या कर सकें, इस तरीके की उनको टीचिंग दी जाती है इसमें कि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या कर हो सके, डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इसमें दोनों ही टीचर और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। यानी इनमें जो है दोनों की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी समझा। आगे देखें तो तीसरा जो लेवल है वो चिंतन स्तर का लेवल है, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल भी बोलते हैं, यानी ये तीसरा है लेवल है और टीचिंग ऑफ लेवल का लास्ट लेवल है। इसमें क्या होता है कि हम चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाता है ताकि छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ठीक है। इसमें जो है ये स्मृति और बोध दोनों का स्तर वो होता है, जुड़ा होता है, मतलब कि मिला जुला रूप एक तरीके से चिंतन स्तर में आता है। हालांकि ये दोनों मिला जुला रूप नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये दोनों जो लेवल है वो चिंतन स्तर में बहुत मदद करता है, ठीक है। ये कैसा होता है, समस्या केंद्रित होता है, ठीक है, और छात्र समस्या समाधान इसमें क्या होता है निकालते हैं। जैसे हम देखें, अगर हम बात करें तो बड़े लेवल के जो बच्चे होते हैं, जैसे मास्टर्स के बच्चे होते हैं या जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को बहुत डीप स्टडी करते हैं, थिंकिंग करते हैं उस पर, ना कि उसको बहुत समझने की या रटने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप बेसिक लेवल पे जाएंगे तो बच्चे रटने की कोशिश, उनको रटाया जाता है शिक्षण के अंतर्गत, और थोड़ा बड़े लेवल पे जाएंगे तो उनको किसी चीज़ को समझाया जाता है। और एक टाइम के बाद क्या करते हैं कि जो बच्चों को प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसको वो अपने हिसाब से क्या होता है कि उस पर थिंकिंग, चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, अपनी जो इमेजिनरी है उसको यूज़ करेंगे, अपने ऑल तरीके से उसका समाधान वो क्या करेंगे, उस समस्या का निकालेंगे चिंतन लेवल से, ठीक है। तो इस तरीके से जो थर्ड लेवल है इसमें क्या है, इसमें हम देखें तो इसमें चिंतन, तर्क, एक मिनट, इसमें जो है चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाता है ताकि छात्र इन जो उपागमों के माध्यम से क्या कर सकें, अपनी समस्या का समाधान कर सकें। और इसमें जो है स्मृति स्तर प्लस बोध स्तर मिक्सअप होता है, समस्या केंद्रित होता है ये, यानी कोई समस्या बच्चों को दी जाती है वो उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसमें छात्र क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस तरीके से हमने लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ा। तो लेवल ऑफ टीचिंग हमारी 3 तरीके से हो सकती है। पहला स्मृति लेवल, दूसरा है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल। इस तरीके से आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।